तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे ना, आगे भी बढ़े रहना। तो आज तुम्हारा भाई वापस आया है काफी अमेजिंग एनिमे सीरीज लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियो की तरह तुम लोग इस पर भी अपना पैर दिखाओगे। चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है मोमो और इसके साथ ही जो लड़का खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड है। और ये लिच्चड़ सा लड़का मोमो से पैसा मांग रहा होता है उसे ही डेट करने के लिए। ये एक बेवकूफी वाला काम कोई बेवकूफी कर सकता है, पर इस बात से मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे एक लात जड़ देती है। पर वो लड़का उल्टा उसे ही पीट देता है और ब्रेकअप कर लेता है। साथ ही वो वहां से चला भी जाता है। फिर हम देखते हैं मोमो यहाँ अपने क्लासरूम पर आकर रोना धोना कर रही होती है, क्योंकि वो लिच्चड़ सा लड़का उसका पहला बॉयफ्रेंड था। सही कहते हैं भाई, पहला प्यार हमेशा गलत इंसान से ही होता है। खैर छोड़ो, मोमो की फ्रेंड्स यहाँ पूछती हैं आखिर तुझे उस लिच्चड़ से लड़के में क्या पसंद आ गया था। ना वो स्मार्ट दिखता है ना वो अच्छा दिखता है, जो तू उसके लिए इतना रो रही है। मोमो बताती है कि वो उसे उसके फेमस स्टार कैन ताकाकुरा की तरह दिखता था। उसके बाद वो निराश होकर जा रही होती है और सोच रही होती है क्या मुझे पूरी जिंदगी कैन ताकाकुरा जैसा कोई लड़का नहीं मिलेगा। ये दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है भाई। पर वो देखते ही क्लासरूम के अंदर कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। पर ये देखकर मोमो उस लड़के को हेल्प करने के लिए उसके साथ जाकर बैठ जाती है, जिससे वो बच्चे उसे परेशान करना बंद कर देते हैं और वो वहां से निकल जाती है और वापस से दुनिया वालों को कोसना शुरू कर देती है। और यहाँ सोच रही होती है आखिर मैं अपना गुस्सा कहाँ जाकर निकालूं। पर तभी वो लड़का जिसको मोमो ने बचाया था वो वहां आ जाता और इस लड़के को लग रहा होता है कि मोमो उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठी थी। पर मोमो उससे कहती है कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। पर तभी वो लड़का मैगजीन को दिखाता हुआ बताने लगता है कि यूएफओ सच में होते हैं और एलियंस भी सच में होते हैं। हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं बताती, पर काफी सारे ऐसे सबूत हैं जिसमें ये पता चलता है कि एलियन सच में होते हैं। पर यहाँ मोमो को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एलियन होते हैं या नहीं। वो कहती है मैं उन पर विश्वास नहीं करती और ना ही उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, और ये कर कर वो वहां से जाने लगती है। पर ये नादान बालक मोमो का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था और वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। पर ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो कह देती है कि ये सब अपनी फालतू बातें बंद करो, इस बेवकूफी की वजह से शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता और ना ही बनना पसंद करेगा। पर ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसकी मैगजीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। पर ये देखकर मोमो को एहसास होता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी और काफी कुछ बोल दिया है, इसलिए वो उस लड़के को मैगजीन उठा कर देती है और उससे सॉरी कहती है और उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है देखो मैं एलियंस के बारे में भरोसा तो नहीं करती, पर हाँ मैं मानती हूँ कि भूत सच में होते हैं। और ये सुनकर तो वो लड़का हंसने लगता है और कहता है ए तू एड़ी से एड़ी है क्या, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तू थोड़ी सी खिसकेली लगती है। पर ये सुनकर मोमो आग बबूला हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उस लड़के का कहना था कि एलियन सच में होते हैं, भूत नहीं। पर यहाँ मोमो का मानना था कि भूत होते हैं पर एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। पर तभी उन्हें लड़ता हुआ मोमो के दोस्त देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और इनकी जोड़ी सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। पर अब मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी हॉरर जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे भूत दिख जाएगा तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि वो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए, अगर उसे एलियन दिख गए तो मोमो उस लड़के की नौकर बन जाएगी। और दोनों मान जाते हैं और एक दूसरे की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ रात के समय मोमो नागी जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है, जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था। और मोमो ने उस लड़के का नाम अपने फोन पर ओकारून रख दिया था। ओकारून उससे बताता है कि ये जगह एलियन का अड्डा माना जाता है और वो उसे किडनैप भी कर सकते हैं और उसकी बॉडी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर मोमो पूछती है क्या कभी उससे किसी ने किडनैप किया है। ओकारून बताता है हुआ होगा पर उन्होंने उसकी याददाश्त मिटा दी है। पर इस बात से मोमो को पता चल जाता है कि उसने आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। पर अब हम देखते हैं कि ओकारून भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा पुरानी टनल है। मोमो बताती है ये टनल काफी ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसे ऑनलाइन पढ़ा था। या ओकारून कहता है कि वो इस टनल पर जाकर दिखा देगा कि भूत जैसा कोई भी चीज नहीं होता। पर फट तो भाई की भी रही थी। वो गाना गाते हुए अंदर चला जाता है और ओकारून को भी पता चलता है कि मोमो ने भी कभी भूत नहीं देखा और इस बात से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। ओकारून कहता है जब तुमने खुद भूत नहीं देखा तो इन पर भरोसा तुम कैसे कर सकती हो। मोमो बताते कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। और मोमो को उसकी दादी नहीं पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब वो अपने सर पर हाथ रखकर एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती है। वो ऐसा पोज बनाकर ही स्कूल जाया करती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे। बल्कि जिस लड़के को मोमो सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाया करता था, जिससे मोमो को काफी बुरा लगता है और इस वजह से उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और जिसके बाद वो कई दिनों तक अपनी दादी से बात नहीं करती। पर बाद में मोमो को एहसास होता है कि उसे इस बात से बुरा नहीं लगा था कि उस लड़के ने उसको मजाक उड़ाया, बल्कि उसे इस बात का बुरा लगा था कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी
भरोसा है कि भूत होते हैं। पर अब मोमो ओकारुन से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, पर ओकारुन कुछ नहीं बताता और कहता है इसके लिए कोई वजह होना जरूरी तो नहीं। पर तभी उसे एक खून से सने पैर दिखते हैं और जब वो पीछे पलटता है तो उसे एक काफी डरावनी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। और अब तो बाइक भी फट जाती है और ओकारुन तुरंत टनल से बाहर भागने लगता है। पर उसकी चीखें सुनकर मोमो कहती है कि वो एक टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्ज कर देती है। ओकारुन भागने की पूरी कोशिश करता है पर टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकारुन का कॉल कट हो जाता है। मोमो उसकी मदद के लिए वहां से निकलने लगती है पर 3 आदमी दिखते हैं उसे रोबोट जैसे खड़े हुए जो कि असल में एलियन से। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं पर वो लोग तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके सारे हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोयंस है क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं और इनकी जाति में बस मेल से होते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये भी अब इंसानों की तरफ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे फिर रिसर्च करने के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। पर मोमो उनसे कहती है कि वो उसे जाने दे। पर ये एलियंस अपने सर्कोनियंस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए। पर मोमो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उनका पावर उन पर काफी कम असर करता है, सही से कहो तो नहीं करता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाले थे पर तभी मोमो के मोबाइल पर फोन आता है। जब एक एलियंस उस फोन को देखता है तो उसे काफी जोर की लात पड़ती है और उस मोबाइल से एक भूत निकलता है और ये भूत कोई और नहीं बल्कि ओकारुन है जिस पर टर्बो ग्रैनी ने कर्स लगा दिया है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक एलियन बोलता है मोबाइल में से निकलने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है अभी तक, अभी बेवकूफ भूत है वो एलियन ग्रैनी से कहता है तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। उस पर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है पर ग्रैनी इतनी तेज होती है कि उस पर एलियंस के पावर का कोई भी असर नहीं होता। वो दूसरे एलियन का काट कर बनाना निकाल लेती है पर तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और कहता है कि उन्हें इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है तो वो चुपचाप हमें अपना काम करने दे। और ओकारुन बोलता है कि उन्हें जो भी करना है वो उसके साथ कर सकते हैं, वो तैयार है। वो इतने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता पर उसे लगता था कि एलियंस उसे जरूर अपनाएंगे। ओकारुन को हमेशा दूसरे बच्चे बुली किया करते थे और किसी को उस पर कोई भी तरस नहीं आता था, चाहे वो मरे या जिए किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर एक दिन मोमो उसकी टेबल पर आई उसकी हेल्प करने, इसलिए वो मोमो को कुछ भी नहीं होने देगा और कहता है वो जो भी करना है मेरे साथ कर सकते हैं, ऐसा ओराकुन कहता है। और इतना कहकर ओकारुन का कर उस पर फिर से हावी हो जाता है। मोमो कहती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम कितने असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारुन पर हमला करता है और ओकारुन हार मान जाता है। मोमो कहती है ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और फिर एलियंस फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं। और मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को उसकी शक्तियां बाहर निकालने सिखा रही थी ताकि वो बुरी चीजों से बच सके। पर मोमो को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा करने से सभी लोग चिढ़ाया करते थे। पर मोमो वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और उसके अंदर से साइकिक पावर बाहर आ जाती है जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है। और ये देखकर ओकारुन चौंक जाता है, एलियंस की पावर भी मोमो के पावर्स के सामने कमजोर पड़ रही थी। फिर मोमो उस तीसरे एलियन को किक करती है और वो एलियन स्पेसशिप को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। वो स्पेसशिप बाहर से देखने पर मून की तरह दिख रहा था पर अब जब वो टूट चुका था तो उसकी असलियत सबके सामने आ गई थी। और मोमो अपनी पावर से ओकारुन को टर्बो ग्रैनी से अलग कर देती है पर इसका कर्ज अभी भी उस पर लगा हुआ था। और टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने उस लड़के को गोटियां निकाल ली है और जब तक वो गोटियां उसके पास है उसका कर्ज उस पर लगा रहेगा और अगर उसे उसके कर्ज से आजाद होना है तो उन्हें उसी टनल में आकर मिलना पड़ेगा। और इतना कहकर वो गायब हो जाती है और फिर वो यूएफओ उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। पर मोमो उराकुन को उससे पहले ही वहां से निकाल लेती है। अब दोनों को पता चल गया था कि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। फिर ओकारुन खड़ा हो जाता है और टर्बो ग्रैनी की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे इन सब चीज से आजाद होना है तो उसे टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा। पर ओकारुन अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है और घर जाने को कहता है पर मोमो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और उसके कपड़े उसे वापस कर देता है और उसके साथ चलने लगती है। पर ओकारुन कहता है फिर भी तुम ये कपड़े पहन लो, इससे मुझे फोकस करने में आसानी होगी। पर ये सुनकर तो मोमो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि एक बार कैप्टा काकुरा ने भी यही डायलॉग दिया था। और अब मोमो उसका नाम पूछती है कि उसका नाम क्या है और ओकारुन अपना नाम कैप्टा काकुरा बताता है। और ये सुनकर तो मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके
पीछे का यूएसओ भी ब्लास्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो और ओकारुन का सामना भूत और एलियन से होता है। मोमो को 3 एलियंस किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग भी इंसानों की तरह प्रोड्यूस करना सीख जाए। पर ये ओकारुन के पीछे एक टर्बो ग्रैनी नाम की भूत पड़ जाती है और उसको वो कर्स लगा देती है। मोमो अपने अंदर के स्पिरिचुअल पावर का अनलॉक कर लेती है। मोमो ओकारुन जैसे तैसे करके उनसे बच के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ मोमो को पता चलता है कि ओकारुन का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो का फेवरेट एक्टर का भी नाम है, जिसकी मोमो काफी बड़ी दीवानी है। मोमो को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका नाम केन ताकाकुरा है और वो कहती है तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता। पर यहाँ ओकारुन कहता है तुम्हारा मानने या ना मानने से मेरा नाम नहीं बदल जाएगा, मेरा नाम केन ताकाकुरा ही है। पर ये सुनकर मोमो अपने कान बंद कर लेती है, जिससे वो ग्रैनी ओकारुन पर हावी होने लगती है और मोमो से उसका केला मांगती है। पर मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज करके ओकारुन को दूर फेंक देती है और उसके कर्ज को भी शांत कर देती है। मोमो कहती है हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए और तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है तुम्हें ओकल्ट काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम्हारा नाम ओकारुन होगा, मैं तुम्हें ओकारुन कहकर बुलाऊंगी। ओकारुन के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, इसलिए वो मान जाता है और वो लोग टर्बो ग्रैनी की तरफ निकल जाते हैं। पर जब तक वो टर्बो ग्रैनी के टनल पर पहुंच पाते तब तक सुबह हो जाती है, यानी टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो रात में ही बाहर आते हैं। मोमो अब ओकारुन को अपने घर चलने के लिए कहती है, पर इन कपड़ों में ओकारुन भूत से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताते हैं कि उसकी दादी लड़कों के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने उसके एक्स को लगभग मार ही दिया था। पर ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है वो जलने लगता है और ये देखकर मोमो उसे अपने पावर से उठाकर नदी में फेंक देती है, जिससे वो बच जाता है। मोमो देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक बैरियर लगाया हुआ है जिससे बुरी शक्तियां अंदर ना जा सके, और क्योंकि ओकारुन के अंदर टर्बो ग्रैनी की आत्मा है इसलिए उसने उसे रोक दिया। मोमो उससे माफी मांगती है और उस बैरियर को निकाल देती है और ओकारुन को वापस अंदर आने को कहती है, और अगर उसमें फिर से आग लगी तो वो अपनी पावर से उसे फिर से पानी में फेंक देगी। और फिर ओकारुन डरता हुआ अंदर आ जाता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता। पर वो कहता है मुझे शरीर में गुदगुदी जैसी हो रही है। पर मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपने दादी को आवाज लगाती है, पर शायद उसकी दादी घर पर नहीं थी। मोमो ओकारुन को अपने रूम पर ले जाती है और उसे बाहर ही रुकने को कहती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट बंद करता है तो टर्बो ग्रैनी उस पर हावी हो जाती है और वो दरवाजा खोल देता है। पर इस बात से मोमो गुस्सा हो जाती है, उसका कर्ज गायब करती है और उसे पीछे मुड़ जाने को कहती है। अपने कपड़े बदलने के बाद मोमो ओकारुन के लिए भी कपड़े ला कर देती है जो कि लड़की के थे, पर काम चल जाएगा। अब मोमो पूछती है तुम्हारा केला गायब हो चुका है ना? टर्बो ग्रैनी ने कहा था उसने तुम्हारा केला चुरा लिया है। ओकारुन अपने पैंट में चेक करता है तो सच में वहाँ उसका केला गायब हो गया था। मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है, पर ओकारुन उसे साफ मना कर देता है। इस पर मोमो कहती है वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। पर ओकारुन कहता है कुछ हो या ना हो पर मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। ओकारुन अब मोमो पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, उसने उस गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। इस पर मोमो कहती है अपनी फालतू की कहानियां सुनाने तुम ही आए थे। ओकारुन कहता है कि वो हमेशा से ही दोस्त चाहता था और जब मोमो उसके पास गई थी तो ओकारुन उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था और इसलिए वो उसके पास बात करने पहुंच गया। पर आखिर में मोमो की दुनिया अलग है और मेरे जैसे लल्लू लड़के तुम जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते, और उससे माफी मांगता है और कहता है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे इग्नोर कर सकती हो और ऐसा एक्ट कर सकती हो जैसे हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो। पर ये सुनकर मोमो कहती है यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खुद को खुद से ही कुछ भी सोच लेते हो, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्योंकि तुम खुद को लोगों से दूर कर रहे हो। मोमो उससे कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी और वो सब कुछ ठीक होने के बाद ओकल्ट के बारे में काफी सारी बातें करेंगे। और ये सुनकर ओकारुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उसको रोता देखकर कहती है कि वो उससे कुछ बोले। इस पर ओकारुन कहता है तू कितनी ज्यादा बदसूरत है, सामने वाले के मुंह पर उसकी बेइज्जती कर देती है। और ये सुनकर तो मोमो उससे लड़ने लगती है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। ओकारुन कहता है लगता है तुम्हारी दादी घर आ गई। पर मोमो बोलती है उसने ये घंटी पहली बार सुनी है, उसकी दादी ने बताया था कि उसके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसानों के लिए और दूसरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने बैरियर हटा दिया था गेट पर से, इसलिए भूत उनके घर तक आ गए हैं। ओकारुन कहता है कि अब हम क्या करेंगे। इस पर मोमो कहती है कि वो तालिस्मान वापस लगा देंगे जिससे भूत जल जाएगा। ओकारुन कहता है ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। जिस पर मोमो कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि काफी ज्यादा काले बादल छाए होते हैं आसमान में, जैसे कि रात हो गई है। घर के चारों तरफ एक दीवार बन गई थी, यानी अब वो बाहर नहीं जा सकते, और गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था और काला धुआं फैल रहा था जिससे मोमो के नाक से खून निकलने लगता है और ओकारुन की भी हालत खराब हो रही थी। तभी उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि कहता है तुम लोग बुरे लोग हो और तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो उन दोनों पर अपने जोरदार मुक्के से हमला करता है।
लेकिन वो दोनों सामने से हट जाते हैं और बच जाते हैं। अब चिल्लाते हुए उनसे दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छिप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किस तरह का भूत है। इस पर ओकारुन कहता है ये कोई भूत नहीं बल्कि एलियन है। वो उसके कॉलर को देखकर पहचान गया कि वो एक फाइट बूट्स नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका में फाइट बूट सिटी में देखा गया था। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। पर अब मोमो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूत वाली घंटी एलियंस कैसे बजा सकते हैं। करुण कहता है स्टडी के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो लोग एलियन भी देख सकते हैं। मोमो कहती है शायद ये एलियन उनके कल वाले एलियंस के दोस्त हैं और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो लोग इस काले धुएं से ही मारे जाएंगे। जो कि एलियन निकल रहा था और मोमो अपने पावर्स का यूज नहीं कर सकती थी क्योंकि ओकारुन का कर्ज को दबाए हुए थी। वो ओकारुन कहता है मोमो तुम कर्ज को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। वो पूछती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, जिस पर ओकारुन कहता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता मोमो, बस उसका फिजिकल कर्ज आजाद करना जिससे उसकी मानसिक संतुलन बने रहे। एलियन उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है वो अपने पावर को कंट्रोल करने में उतनी अच्छी नहीं है। तो ओकारुन उससे कहता है लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा। मोमो मान जाती है और ओकारुन ग्रेनी वाले लुक में काफी ज्यादा ओपी लग रहा होता है। तभी एलियन उस पर हमला कर देता अपने बड़े से हाथ से, पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को बचा लेता है। अब ओकारुन बिल्कुल ही बदल चुका होता है और वो काफी कूल तरीके से कहता है कि ये पावर काफी कमाल की है, पर मैं अभी डिप्रेशन में हूँ इसलिए मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और मैं काफी ज्यादा कंट्रोल में हूँ। मोमो को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से इतना बदल कैसे गया। ओकारुन माफी मांगता है और कहता है सॉरी मैं एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केंता काकुरा का फेमस लाइन है। मोमो से कहती है कि ये लाइन मारना बंद करो। तभी वो एलियन उनके पास आकर उन्हें अपने हाथों से कुचलने की कोशिश करता है, पर ओकारुन का शरीर अपने आप ही वहां से हट जाता है और उस एलियन की उंगली को अपने दांतों से काट कर अलग कर देता है। यही ग्रैनी की असली पावर है। वो इतना तेज हो गया था कि मोमो उसे देख भी नहीं पा रही थी, पर वो अचानक ही खून की उल्टियां कर देता है। वो एलियन ओकारुन को फिर से कुचलने की कोशिश करता है, पर मोमो अपनी पावर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्ज का पावर उसकी बॉडी झेल नहीं पा रही है। पता नहीं वो अब इस एलियन को कैसे हरा पाएंगे। वो नोटिस करती है कि एलियन एक सुमो रेसलर है, तो अगर उन्होंने उसके हाथ को जमीन पर टच करा दिया तो वो लोग जीत जाएंगे। वो लोग उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे नीचे गिरा सके। और राकुन वापस ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो दोनों उस पर पैरों पर हमला करने के लिए भागने लगते हैं। तो कारुन बिजली की रफ्तार से एलियन के पैरों को तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर से उसे गिरा देती है और उसका एक हाथ जमीन पर छूते ही वो खत्म हो जाता है। पर वो एलियन अपने और 2 पैर उगा लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उल्टा दीवार पर मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकारुन के कर्ज को आजाद नहीं होने देती और ये एलियन को चीटर कहती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है और ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसके कर्ज को आजाद कर दे। वो मोमो से भीख मांगता हुआ कहता है कि उसके कर्ज को आजाद कर दे वरना वो मर जाएगी। और अब तक एलियन ने दीवार पर काफी ज्यादा गहरा छेद कर दिया था। असल में मोमो का प्लान था कि वो गेट से बाहर निकल जाए और वो अभी टेक्निकली गेट से बाहर निकल चुकी थी। मोमो अब ओकारुन को अपने पावर से खींच लेती है और उसे बैरियर को वापस उस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो लोग चैन की सांस लेते हैं, पर अभी भी ओकारुन का कर्ज मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं था। मोमो कहती है कि ओकारुन को हेयर स्टाइल थोड़े बदल गई थी। मोमो कहती है कि ओकारुन का हेयर स्टाइल काफी ज्यादा बदल गया है, पर अब थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और टर्बो ग्रैनी पूरी तरह ओकारुन पर हावी हो जाती है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोमो ओकारुन को लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर एक एलियन उन दोनों पर ही हमला कर देता है। पर मोमो अपना दिमाग लगाकर आखिरकार उस एलियन को हरा देती है, पर वो थकने की वजह से बेहोश हो जाती है और उसके बेहोश होने की वजह से ओकारुन का कर्ज उस पर हावी होने लगता है और वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम टीवी प्रोग्राम को देखते हैं, जहाँ एक दिदोरिया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसकी लाइफ के बारे में बताती है, जैसे कि वो 27 साल का है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे करी काफी ज्यादा पसंद है। पर उसकी सारी बातें गलत निकलती है क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो बस 20 साल का है, वो अभी तक सिंगल है और उसे खाने में रामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैनेजर सोच रहे थे ये साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है, कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो बस 20 साल का है और उससे बीवी बच्चे होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। पर साइकिक अब टैक्सी पकड़कर अपने घर की तरफ जाने लगती है। टैक्सी ड्राइवर उसको देखकर पहचान जाता है कि ये तो सेंटा दी दोरिया है, उसे उसने टीवी पर देखा था। वो पूछता है क्या आपके पास सच में कोई साइकिक पावर है। साइकिक ड्राइवर से कहती है गाड़ी रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बातों का बुरा मान गई है, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और इधर ओकारुन टर्बो ग्रैनी में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया था। ग्रैनी अब मोमो को पकड़कर उसे खाने ही वाली थी, पर अचानक से उसे एक कील आकर लगती है और वो नदी में जाकर गिरती है और यह अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया था।
अब हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सेइको है। सेइको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को लेकर आ गई है, पर ये तो एक मॉन्स्टर है। तभी टर्बो रानी सेइको के सामने गायब हो जाती है और उस पर पीछे से हमला करती है, पर उसके पास आते ही वो जल जाती है। सेइको बोलती है कि तुम सच में काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन साइको को लगा ही था कि वो उस पर पीछे से हमला करेगी, इसलिए उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो अब फंस चुकी है। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है और उसे बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। साइको बताती है कि अगर ग्रैनी ने लाइन क्रॉस करी तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। सेइको खुद भी एक बैरियर के अंदर खड़ी थी और किल को बैरियर के अंदर ठोका जाए तो अंदर बैरियर बन जाएगा, लेकिन किल को अगर सर्कल के बाहर ठोका जाए तो बाहर बैरियर बन जाएगा। इसलिए ग्रैनी सेइको को अभी तक छू भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपने बैरियर के प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब सेइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद तो नहीं रख सकती। इस पर सेइको कहती है वो उसे कैद करने का सोच भी नहीं रही है, वो तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद वो सेइको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके पास एक और सर्कल बना देती है, और इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है, जिससे ग्रैनी साइको को घूसट पागल बुढ़िया कहती है। साइको कहती है एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को घूसट कह रही है, इससे तो मुझे गुस्सा आ गया। ग्रैनी साइको से कहती है अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ ये लड़का भी मारा जाएगा, जिससे साइको कहती है उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को वो मार देगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और साइको उस कील को निकाल कर बाहर से अंदर लगा देती है, जिससे वो टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे में जागती है। वो भाग कर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर पर आ गई है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं बल्कि उसका एक दोस्त गया था। पर सेको तो यहाँ मजे से हंसकर टीवी देख रही थी। मोमो सेको से पूछती है कि क्या वो लड़का कहाँ है। मोमो का उसके साथ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। सेको बोलती है अगर तुम शैतानी आत्माओं के बारे में कह रही हो तो उसे मैंने मार दिया है। और ये सुनकर मोमो चौंक जाती है और पूछती है क्या उसने चश्मा पहना था। पर साइको मोमो को ताने मारते हुए कहती है तुम तो भूतों पर भरोसा नहीं करती ना, यानी मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है ये बुढ़िया अभी तक उस बात को लेकर बैठी है, और मोमो अब अपना सिर झुकाकर साइको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकारून कहाँ है। साइको अब कहती है कि सैग्रेन में जाकर देखो, जो सुनकर मोमो गुस्से में कहती है पागल बुढ़िया, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाती है। उसे ओकारून की याद आ रही थी और वो कहती है वो तो बस मासूम सा लड़का था और दोस्त बनाना चाहता था, मैंने उसे भूजा टनल में जाने को कहा था। मोमो अब जल्दी से टनल का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारून आराम से बैठकर खाना खा रहा है। मोमो को जिंदा देखकर ओकारून खुश हो जाता है और उसे लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी बनकर उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब दरवाजा बंद करके राहत की सांस लेती है और बोलती है ये चश्मिश तुम अभी जिंदा हो। मोमो असल में ओकारून के लिए काफी ज्यादा डर गई थी। सही को यहाँ आकर बताती है कि जब तक ओकारून श्राइन के अंदर रहेगा तब तक वो ठीक है, पर जैसे उसने बाहर निकलने की कोशिश की और अपना बाहर पैर रखा तो वो मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके पास मरने की खबर सुनकर मोमो का हालत खराब हो गया था। तो सही को पूछती है कि क्या उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है बिल्कुल नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है और जब तक उसके पास केला नहीं है कर्ज इससे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उसकी जिम्मेदारी है और इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये भी बताती है कि वो अब साइकिक पावर यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वही उसने अपनी पावर अनलॉक कर ली। ये सुनकर सेइको कहती है यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है कल तक मैं भी यही सोच रही थी। सेइको बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है, पुराने समय में इसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर का माहौल फैलाया हुआ था। सेइको जब तक पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने के लिए गई थी, पर वो टनल के आसपास भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह पर स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा था। सेइको अब रिलेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है। ये स्पिरिट जो कि एक ही लोकेशन पर रहती है और उस लोकेशन में उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो उस इलाके में सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। और ऐसा ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेइको उस टनल में महसूस किया था। इसका मतलब टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसलिए सेइको मोमो से कहती है कि वो इस लड़के को भूल जाए और अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाए। पर मोमो सोचती है कि क्या उसकी जगह अगर केंता का पूरा होता तो वो भी यही करता। जब मोमो किसी भी फैसले को नहीं ले पाती तो वो केंता का पूरा की तरह सोचती है अगर केंता का पूरा मोमो की जगह होता तो कारून को जरूर बचाता, इसलिए वो भी यही करेगी। पर सेइको फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है कि तुझे तो प्यार हो गया पगली, जिस पर मोमो कहती है अरे मैं एक्टर केंता का पूरा की बात कर रही थी। सेइको अब कहती है अगर ग्रेनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी होगी। उसे अपनी स्पीड पर काफी घमंड है, अगर तुमने उसे पकड़म पकड़ाई में चैलेंज करके हरा दिया तो वो जरूर हार मान जाएगी। अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट का इलाका पूरा ये शहर है तो उसे ग्रेनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तो अब थोड़ी कमजोर हो पाएगी वो और फिर शायद तुम लोग उसे हरा पाओगे। मोमो पूछती है कि जैसे बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया है वैसा ही वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। को बताती है कि तालिस्मान को उनका पावर उस जगह के देवता से मिलता है और हर जगह का देवता अलग होता है।
जैसे कि साइको का शहर से बाहर ही निकलते वो यूजलेस हो जाएगी। ये शहर साइको का इलाका है। अब ग्रेनी को हराने के लिए बस एक ही रास्ता है, पकड़म पकड़ाई खेलना। और ओकारुन आज ही ट्रेनिंग शुरू कर देगा तो जरूर ग्रेनी को हरा देगा। ओकारुन कहता है चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यहाँ पर हूँ। मोमो कहती है कि ओकारुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो हमेशा ही उसका पास रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में रहेगा। जिससे साइको ओकारुन से कहती है मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकारुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी पावर बस डबल होती है। रिको कहती है कि आज से ही जिम करना शुरू कर दो, हर एक्सरसाइज 100 बार करो। मोमो भी अपना साइकिक पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा साइको उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने के लिए कहती है ताकि वो कल सुबह से ट्रेनिंग शुरू कर सके और इतना कहकर वो चली जाती है। ओकारुन मोमो से कहता है तुम्हारी दादी तो काफी ज्यादा जवान है। ओकारुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उसने एलियन की लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं किया और वो उससे प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वो लड़ाई में जरूर मदद करेगा और उसे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो इसलिए वो प्लीज उसकी दोस्त बनी रहे। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। उस पर ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है तो फिर ये मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है। और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उसके बाद ओकारुन ट्रेन में ही सो जाता है। अगली सुबह को टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की पोल अब खुल चुकी है, इसके बारे में साइको ने बताया था। और वो सच में 27 साल का है और उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। यानी कि साइको उसके बारे में सब सही कह रही थी और अब न्यूज चैनल पर उसकी ही बात चल रही थी। मोमो अब ओकारुन के लिए चाय लेकर जाती है पर ओकारुन को तो काफी जोर से प्रेशर बन रहा था और वो उसे बाथरूम जाना था। और मोमो ओकारुन को बीच अगर कोई भी दीवार या कुछ भी आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी कि ओकारुन को भागते हुए देखना पड़ेगा। और वो दोनों ही ये नहीं चाहते थे। साइको मोमो से पूछती है कि वो इस कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि ओकारुन के आसपास उसे एक ऑरा दिखता है और जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाकर छोटा कर देती है तो कर्ज काबू में रहता है। वो सभी में किसी तरह का ऑरा होता है, पौधों में, पेड़ पत्तों में, सभी में। और इन्हीं ऑरा को वो पकड़कर इधर से उधर करती है, लेकिन वो बस एक छोटी एरिया में। वो बताती है कि जब उसका पावर अंदर जागी थी तो वो काफी ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो चाहे जो कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो छोटे मोटे चीजें ही कर सकती है। सेको अब मोमो को अपनी आंख बंद करने के लिए कहती है। सेको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और उसे कहती है तुम्हें बस अपनी आंखों पर नहीं बल्कि बाकी सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। मोमो ऐसा करने का ट्राई करती है पर अकुरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कारुन कहता है कि उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो अपना माल मसाला यहीं पर गिरा देगा। कारुन किसी दूसरे के घर में घुसने लगता है तो उसे मोमो मना करती है। वो भाग कर मोमो के घर में घुसता है और हल्का होने लगता है। और ये करते हुए मोमो को उसे देखना पड़ता है, जिस पर ओकारुन को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो कहती है उसे जल्दी ही इस कर्ज से आजाद होना है। को कहती है जब मोमो ने अपनी पावर अनलॉक की थी तो वही उसकी असली पावर थी और वो अब सील हो चुकी है। और मोमो को ट्रेनिंग करके उस पावर को बढ़ानी होगी, जिसमें काफी समय लगेगा। अब अचानक से मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर ग्रैनी आ गई है, जिसने सबको फ्रीज कर दिया है और सेइको के नाक से खून निकल रहा था। ग्रैनी मोमो को कहती है कि ओकारुन के थ्रू वो उससे बात कर रही है और उसका कर्ज एक वायरस की तरह है, जिससे ओकारुन देखेगा वो ग्रैनी उसे मार सकती है, जैसे मोमो की दादी को भी। और मोमो को उस ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा और वो ओकारुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और अब नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। फिर साइको का होश आता है और वो देखते हैं कि उसके नाक से खून निकल रहा है और उसने घर के तलिस्मान भी जल चुका है। मोमो उसे सब कुछ बताती है और रात को जाने से पहले साइको उन दोनों को एक खास तरह का कपड़ा पहनाती है, क्योंकि उन दोनों को भूतों से लड़ने में मदद करेगा। ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन थे। जाने से पहले साइको मोमो को गले लगाती है और कहती है अपना ध्यान रखना और जिंदा वापस आना। उसके बाद वो दोनों ही साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर वो रास्ते में ट्रेन पकड़ लेते हैं, क्योंकि साइकिल से टनल तक जाना काफी ज्यादा समय लगाएगा। वो टर्बो ग्रैनी पर काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसने उसकी दादी को मारने की धमकी दी थी। और अब मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने के लिए तैयार थे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टर्बो ग्रैनी ने मोमो को धमकी देकर टनल में बुलाया था। इसके बाद मोमो और ओकारुन ग्रैनी से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकारुन को आगे चलने के लिए कहती है, पर ओकारुन कहता है लेडीज फर्स्ट। और फिर वो दोनों एक साथ टनल के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए थे और एक दूसरे को आगे चलने के लिए कह रहे थे। मोमो पूछती है कि वो टर्बो ग्रैनी के मिलने के बाद उसका क्या करेंगे। इस पर ओकारुन कहता है कि पहले तो हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना पड़ेगा, जिससे वो अपने लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाएगी। उसके बाद हम उसे आसानी से हरा देंगे। मोमो कहती है कि हमने उस इतने बड़े एलियन को हराया था तो हम उस बुढ़िया को भी हरा ही देंगे। तभी इनको नजर आता है सामने, जहाँ एक बड़े से ग्रैनी की मुंडी उसे दिखाई देती है। वो दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी उसी की मुंडी थी। उसने दोनों तरफ से इन्हें घेर लिया था। ग्रैनी अब इनके करीब आने लगती है तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपने आंखों से उन्हें खा जाती है। ओकारुन अब मोमो से कहता है कि वो उसे कर्स मोड से आजाद कर दे ताकि वो ग्रैनी से लड़ सके। मोमो मान जाती है,
जिससे वो कारून अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस रूप पे वो हमेशा मनुष्यत वाली बात करता है। जैसे वो कहता है, आज मैं मारा जाऊंगा। वो कारून अब ग्रैनी की तरफ आगे बढ़ने लगता है पर अचानक से ही वापस इंसान बन जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उसे वो कारून के अंदर कोई भी भूत वाला ऑरा फील नहीं हो रहा था। अब ग्रैनी कहती है कि मैंने तुम्हारा केला वापस कर दिया है, जिससे तुम्हारे अंदर कोई भी कर्स नहीं है। उसे लगा नहीं था कि वो कारून उसके पावर्स की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, पर अब वो अपने पावर्स किसी को यूज करने नहीं देगी और वो दोनों को कच्चा चबा जाएगी। ग्रैनी का दोनों सर अब उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है। तब ग्रैनी को अपने भागने की स्पीड पर बहुत ज्यादा घमंड है, तो इन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करती है और कहती है, तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए। और ये बात सुनकर ग्रैनी अब अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और कहती है उससे मोमो का चैलेंज मंजूर है और उससे कोई रेस में नहीं हरा सकता, और वैसे भी वो जब चाहे उन्हें खा सकती है। ग्रैनी अब उनसे रेस के नियम पूछती है, इस पर मोमो बताती है कि वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत जाएगी। फिर मोमो उसे 10 मिनट तक गिनने के लिए कहती है ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके, और ये नियम ग्रैनी को मंजूर था और उसे पूरी ईमानदारी से निभाने होंगे। पर वो अब चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम होगा। ग्रैनी कहती है, मुझे भी रूल्स तोड़ने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अब मोमो ओकारुन को लेकर तेजी से टनल के बाहर भागने लगती है और ग्रैनी गिनती शुरू करती है। ओकारुन कहता है, अब तो हम बच जाएंगे। मोमो तुम तो जीनियस हो। तब ये सुनते हैं कि ग्रैनी ठीक से काउंट नहीं कर रही और उसे ठीक से काउंट करना आता ही नहीं। वो सीधा 1 मिनट से 3 मिनट ऐसे गिन रही थी और तुरंत ही 10 मिनट बोल देती है और काफी सारे हाथों से मोमो को पकड़ लेती है और कहती है, इसके 10 मिनट तो पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी। और वो फिर से 10 गिनने लगती है। ओकारुन कहता है कि वो गिनती करने में चीटिंग कर रही है और नियम का पालन नहीं कर रही, जिस पर ग्रैनी कहती है कि तुमने 10 मिनट तक गिनने के लिए कहा था, पर कैसे गिनना है ये नहीं कहा। फिर वो फिर से 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकारुन को पकड़ लेती है, पर जान बचाने के लिए वो ग्रैनी के छाती पर काट लेता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। ओकारुन ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और ग्रैनी भी समझ नहीं पा रही थी कि वो ओकारुन से दूर क्यों नहीं जा पा रही। वो समझ जाती है कि ओकारुन के कपड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है। वो वापस भूत में ट्रांसफॉर्म होकर ओकारुन के कर्ज कर देती है और उसके सारे कपड़े फाड़ देती है। ग्रैनी पूछती है कि तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार हो क्या। वो अब फिर से मोमो को खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसे अचानक से ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो, और ये और कोई नहीं बल्कि मोमो कर रही थी। भले वो उसे ना देख सकती हो, लेकिन वो उसके ऑरा को महसूस कर सकती है और उसे ही वो अपने हाथों से दबा रही थी और उसे वो ओकारुन के अंदर सील कर देती है और ओकारुन भी मोमो को आजाद करा लेता है। मोमो ग्रैनी से कहती है कि हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। पर तभी दीवार तोड़कर उनके सामने एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था। वो केकड़ा सब कुछ तोड़ता हुआ उसके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों वहां से सड़क पर भागने लगते हैं। तो कारण पूछता है कि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट उसे केकड़ा जैसा क्यों दिख रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि उसकी दादी ने बताया था कि कुछ आत्मा केकड़ा का रूप ले लेते हैं ताकि वो आत्माओं की नदी स्टिक से पार हो सके, लेकिन ये केकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है और ये काफी ज्यादा समझदार नहीं है और वो यहाँ वहाँ अटैक कर रहा था। मोमो ओकारुन से कहती है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर दोनों को यहाँ से निकाले और ओकारुन ऐसा ही करता है और वो मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड से भागने लगता है। ग्रैनी कहती है कि मेरी परमिशन के बिना मेरी पावर्स का यूज मत करो। ओकारुन अब भागते हुए पहाड़ी से कूद जाता है और पैरों का हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंडिंग करता है, पर वो तुरंत ही थक जाता है और वो दोनों ही शहर में गिर जाते हैं और केकड़ा भी इनके पीछे आ जाता है। और मोमो नोटिस करती है कि उस केकड़े को काफी सारे इंसानों का चेहरा लगा हुआ है। ओकारुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लगता है और आम जनता इन्हें देखकर हंस रही थी, क्योंकि उन लोगों को केकड़ा नहीं दिख रहा था, जिससे मोमो को काफी ज्यादा शर्म आ रहा था। पर अब ओकारुन अब थक गया था और अगर वो फिर से टर्बो मोड पर जाए फिर भी वो शहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो केकड़ा उन्हें खा लेगा। मोमो ओकारुन को अब एक बिल्डिंग में चलने के लिए कहती है, क्योंकि शायद इतनी छोटी सी जगह में वो केकड़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर भी सब कुछ तोड़ता हुआ उन तक पहुंचने लगता है और आम लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में धमाका हो गया है। केकड़ा अब एक पुल वाली जगह पर आकर रुक जाता है। मोमो बताती है कि ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप को तोड़कर उसे नहला देती है और गर्म पानी केकड़े पर पूरी तरह से गिर जाता है और उसका शरीर सुन्न हो जाता है और वो काफी ज्यादा लाल हो जाता है। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ढेर सारे zombies जैसे लोग मिलते हैं जो कि इनका पीछा करने लगते हैं। ग्रैनी बता दिया कि शहर के आखिरी में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और उसने वहां के आराम कर रहे भूतों से थोड़ी सी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शरीर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है। अब इनका बाहर निकल पाना नामुमकिन लग रहा था,
मोमो अब ओकारुन को टर्बो मोड में भागने के लिए कहती है। हालांकि उससे भी ये लोग अब सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे, पर मोमो के कहने पर वो ऐसा ही करता है और टर्बो स्पीड पर सबके बीच से भागने लगता है। और उसका रास्ता साफ करने के लिए मोमो अपनी पावर से मदद करती है। साथ ही वो अपने पावर का इस्तेमाल स्पाइडरमैन जैसे कर रही थी। वो हवा में भी जाते हैं और आखिर में वो वापस शहर में ही जाकर गिरते हैं। वो दोनों ही अपने पावर को लिमिट तक यूज कर चुके थे और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। और मोमो का ध्यान भटकने की वजह से ग्रैनी भी आजाद हो गई थी और वो दोनों को जोर से लात मारती है और कहती है कि आज के बच्चों में तो तमीज नाम की चीज ही नहीं है। और ग्रैनी को उससे नफरत है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और उन्हें कहती है कि हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ। 10 क्या, मैं 20 मिनट तक तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से नहीं भाग सकते। मोमो कहती है कि उसे बस 1 सेकंड चाहिए था और ये कहकर वो ऊपर चल रही ट्रेन को पकड़ लेती है अपने पावर्स की मदद से और ओकारुन के साथ ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी और ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ग्रैनी ट्रेन तक तुरंत ही पहुंच जाती है क्योंकि ट्रेन हमेशा अपने फुल स्पीड पर नहीं चलती। पर ग्रैनी तो भाग सकती है, लेकिन मोमो ने अपने पावर से उसे पकड़ लिया था। दरअसल उन्होंने पटरियों पर ग्रैनी के लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ था और मोमो की दादी साइको इनका शहर के बाहर इंतजार कर रही थी और उसने पटरी पर काफी सारे तिलस्मान लगा दिए थे। अब जैसे ही वो लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं तो ग्रैनी और उस केकड़े वाले की स्पिरिट एक्सोसिज्म होने लगती है और मोमो देखती है कि उस स्पिरिट में से काफी सारी लड़कियों की आत्माएं निकल रही हैं जो अभी तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। स्टेशन आते ही मोमो कार उनके साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी को और उसके केकड़े वाले आत्मा को भी खत्म कर दिया था। उसके बाद वो लोग उसी टनल पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। सेइको बताती है कि ये टनल क्राइम स्पॉट हुआ करता था जहाँ छोटी लड़कियों को लाकर टॉर्चर किया जाता था और मारकर यहीं फेंक दिया जाता था। उन सब की आत्मा से ही लोकेशन बॉन्ड स्प्रिट बना था और आज ही उन्हें शांति मिल गई। और टर्बो ग्रैनी ऐसी जगह पर जाती है जहाँ लड़कियों की आत्मा भटकती हो और वो उन्हें दिलासा देती है ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल जाए। पर आत्माओं को जिंदा लोगों को छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ठीक जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं से मजाक नहीं करना चाहिए। उनके इलाके में जाना बदसलूकी होती है और आत्माओं को जिंदा लोगों को नियम का पालन करना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के इलाके में ना जाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है। टर्बो ग्रैनी को हराने की खुशी में ये लोग शाम को पार्टी करते हैं। इसमें मोमो और उसकी दादी केकड़े के लिए लड़ रहे होते हैं। ओकारुन कहता है आज जो हुआ उसके बाद ये लोग केकड़ा कैसे खा सकते हैं। साइको ओकारुन से पूछती है क्या उसे का केला वापस मिल गया। वो उसे दिखाने को कहती है, जिस पर ओकारुन कहता है कि तू थोड़ी सी एड़ी है कि बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है, मैं तुझे नहीं दिखाऊंगा। पर सैको उसके पीछे पड़ जाती है तो फिर वो मोमो से मदद मांगता है। पर मोमो तो यहाँ केकड़ा खाने में व्यस्त थी और वो कहती है कि मेरे को नहीं पता। और फिर वो कारून वहां से भागता हुआ कहता है कि ये पूरा खानदान ही पागल है। खैर अब वो कारून मोमो को गुड बाय बोलकर घर जाने लगता है और दोनों सोचते हैं कि आखिर उन्होंने गुड बाय क्यों बोला, क्या उनकी दोस्ती की एंडिंग ऐसे ही होगी। पर मोमो ओकारुन को रोकते हुए कहती है कि कल स्कूल में मिलते हैं, जो सुनकर ओकारुन खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।